कहानी की शुरुआत में कोलंबिया के जंगलों को दिखाया जाता है, जहां हम दो लोगों को देखते हैं, रेक्स और उसका साथी जॉनी, जो जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। उन दोनों को वहां एक जंगली सुअर दिखता है, लेकिन वो किसी चीज से डरकर वहां से भाग जाता है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है। वहां एक सांप होता है जो काफी बड़ा होता है, जिसे देखकर वो बोलते हैं अगर वो इस सांप को पकड़ लेते हैं तो इसे बेचकर काफी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो सांप रेक्स पर हमला करता है और उसे मार देता है। ये देखकर जॉनी वहां से भागता है और अपने जहाज के पास आ जाता है, लेकिन उसका जहाज पूरी तरह टूटा हुआ होता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजाना ना भूलें। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें एक हेलीकॉप्टर उस जंगल में छोड़कर चला जाता है। वहाँ एक डॉक्टर भी होता है जो अपने स्टूडेंट्स के साथ उस जंगल का सर्वे करने के लिए आया होता है, और डॉक्टर जेसन और एडम से कुछ लकड़ियां लाने को कहता है क्योंकि उन लोगों को कैंप लगाना होता है। रात होते ही जब वो साथ होते हैं, उन्हें किसी की आवाज आती है। एलिसन उसकी तरफ गन करती है और उसे बाहर आने को कहती है। वहाँ वो लोग जॉनी को देखते हैं जो अपने साथी के साथ शिकार करने आया होता है। डॉक्टर उसे अपने पास आने को कहता है और उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए, जिसके जवाब में जॉनी बोलता है वो अपने साथी रेक्स के साथ यहाँ आया था, लेकिन उसके साथी को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। जिससे डॉक्टर बोलता है जब वो यहाँ से जाएंगे तो उसे भी लेकर चले जाएंगे। वो आज रात जॉनी को अपने पास ही रुकने को कहते हैं, लेकिन जॉनी का जंगल में कुछ सामान होता है, इसीलिए जॉनी वहीं पर सोने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जॉनी उन्हें असली बात नहीं बताता कि उसके साथी को एक बड़े सांप ने खा लिया। अगली सुबह वो सर्वे करने के लिए तैयार होते हैं। तभी डॉक्टर को एक मकड़ी काट लेती है और वहां वो सब भी आ जाते हैं। जॉनी उस निशान को देखकर बोलता है जिस मकड़ी ने उसे काटा होता है उसका जहर काफी खतरनाक है। इलाज न मिलने पर 36 घंटे में उसकी मौत भी हो सकती है, जिससे वो अपना सर्वे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर हेलीकॉप्टर के लिए कॉल करता है और उसका कॉल लीडा नाम की लड़की उठाती है, जिससे डॉक्टर को पता चलता है वो उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकती क्योंकि बाहर का मौसम काफी खराब होता है। और डॉक्टर बोलता है ये एक इमरजेंसी है, पर जितने भी पायलट होते हैं मौसम खराब होने की वजह से जाने को मना कर देते हैं, जिससे लीटा बोलती है वो जल्द से जल्द किसी को उनके पास भेज देगी। पर डॉक्टर को इलाज चाहिए होता है और जॉनी बोलता है इस जंगल में एक फूल होता है जो जहर से तुम्हें बचा सकता है। ये सुनकर वो उस फूल को लाने का फैसला करते हैं और जॉनी के साथ वो चारों चले जाते हैं। वहाँ केवल डॉक्टर और बेंजिन नाम की लड़की ही रुकते हैं। वो उस जंगल के अंदर तक आ चुके होते हैं और जॉनी उन्हें वहां लेकर आ जाता है जहां वो फूल होता है, लेकिन उस पेड़ पर काफी सांप होते हैं जिन्हें देखकर वो लोग डर जाते हैं। पर जॉनी बोलता है अगर डॉक्टर को बचाना है तो उस फूल को लाना ही होगा। तभी वहां वो सांप भी आ जाता है जिसने जॉनी के साथी को मारा होता है। वो उन लोगों के पास आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग वहां से भागते हैं और एक जगह आकर रुक जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं उनका साथी जेसन वहां से गायब होता है। इधर जेसन अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन वो सांप उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। इधर लीटा जेक नाम के पायलट को उन लोगों के बारे में बताती है क्योंकि वो लोग मुसीबत में होते हैं और वो लोग जेसन को ढूंढते हुए उस पेड़ के पास वापस आ जाते हैं जहां वो फूल होता है। एडम उस फूल को लेने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन वो सांप उसे देख लेता है। पर जॉनी उस पर तीर चलाता है और वो सांप अपने मुंह से जेसन की बॉडी को निकालता है। ये देखकर एडम पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहां और भी सांप आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग
वहां से भाग जाते हैं और उन्हें पता चलता है जोनिक उन्हें जानबूझकर सांपों के पास लाया होता है, क्योंकि वो उन सांपों को मारना चाहता है ताकि वो पैसे कमा सके, जिससे ग्लेसी अपने साथियों को यहाँ से चलने को कहती है, नहीं तो वो भी जेसन की तरह मारे जाएंगे। पर जोनिक बोलता है इस जंगल में चारों तरफ शिकारियों ने जाल बिछाए होते हैं, वो बिना उसकी मदद के इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वो लोग बिना जोनिक के ही यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। इधर डॉक्टर को डिलोन की मदद से वहाँ एक सांप दिखता है जो काफी बड़ा होता है, जिससे वो समझ जाता है वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। इधर वो लोग अपने कैंप को ढूंढते हुए जंगल में भटक चुके होते हैं, जहाँ उन्हें एक ट्रैप मिलता है और उस जगह पर और भी सांप आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वहां से भागते हैं और जोनिक के पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि जोनिक ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और वो उस फूल को तोड़ने फिर से आ जाते हैं, लेकिन इस बार जोनिक उस पेड़ को बम से उड़ा देता है, जिससे सारे सांप नीचे गिर जाते हैं और एलिसन उस फूल को ले आती है। पर वहाँ एक और सांप आ जाता है, वो उसे देखकर वहां से भागते हैं, लेकिन वो सांप एडम को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। वो उसे बचते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहां उन्हें एक गुफा मिलती है, लेकिन उनके चारों तरफ मकड़ी के जाल लगे होते हैं, जिससे पता चलता है वो मकड़ियों का इलाका होता है। और जोनिक उन्हें उस गुफा के अंदर चलने को कहता है, पर वो दोनों अंदर जाने को मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता उसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन जोनिक बोलता है अगर वो अंदर नहीं गए तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि वो सांप उनके पीछे ही होता है, जिससे वो जोनिक की बात मान जाते हैं और गुफा के अंदर आ जाते हैं। इधर डॉक्टर मैप से पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लोग कहाँ पर हो सकते हैं, जिससे डॉक्टर को पता चलता है इस जंगल में एक लैब भी होती है, जिससे डॉक्टर को लगता है अगर वो किसी मुसीबत में होते हैं तो वो इस लैब के पास आ सकते हैं। और डॉक्टर बेंजे से लैब के पास चलने को कहता है। इधर वो लोग उस गुफा के अंदर होते हैं, जहां उन लोगों को कुछ मकड़ियां बाहर निकलती हुई दिखती हैं और उनकी रानी भी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर एलिसन उस पर फायर गन चलाती है, जिससे उसमें आग लग जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां वो सांप फिर से मिलता है, पर वो सांप अपने सामने उस मकड़ी को देखता है, जिससे वो सांप उस मकड़ी को मार देता है और वो लोग उस लैब तक आ चुके होते हैं, जहां उन्हें एक पानी का गड्ढा मिलता है, लेकिन वो पानी नहीं किसी तरह का केमिकल होता है। वो उस लैब के अंदर चले जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो सांप फिर से उन पर हमला करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो सांप जोनिक को लेकर उस केमिकल में गिर जाता है, जिससे उसकी खाल जल जाती है और वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है, जो उस सांप को देखता है। वो उन दोनों लड़कियों से मिलता है, लेकिन वो सांप अब भी जिंदा होता है और वो डॉक्टर के सामने आ जाता है। ये देखकर एलिसन और ग्लेसी उस सांप पर चाकू से हमला करती हैं, जिससे वो सांप ग्लेसी पर हमला करता है, पर ग्लेसी उसके मुंह में चाकू घुसा देती है, जिससे वो सांप मर जाता है और वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिससे वो उस जंगल से निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम एक और सांप को देखते हैं जो उस मरे हुए सांप को खा जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।